Hello viewers, welcome once again to my YouTube channel Bangalore Real Estate with अनिल पांडे। आज मैं ये एक वीडियो जस्ट कंपैरिजन बेस पे लेकर आया हूँ। बहुत से जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, बिकॉज बेंगलोर में दो तरफ फास्ट रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो रहा है। वन कैचिंग अप विद नॉर्थ बेंगलोर एंड अनदर इज कैचिंग अप विद द ईस्ट बेंगलोर सरजापुर। तो अब थोड़ा सा कंफ्यूजन बायर में आ जाता है इन्वेस्टर्स में। इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि क्या अगर मान लीजिए आप 2026 में इन्वेस्ट करते हैं नॉर्थ बेंगलोर में या फिर सरजापुर में, तो कौन सबसे ज़्यादा जो है अप्रिशिएट करेगा 2030 तक। बिकॉज अगेन इसमें बहुत से डिफरेंट टाइप ऑफ सोच होती है बायर्स की। कुछ चाहते हैं अपना मनी जो है विद इन 4 ईयर्स, सपोज 2030 में वो सोचते हैं कि चलो आज हमने अगर 1 CR इसमें इन्वेस्ट किया तो 2030 तक वो कितना हो जाएगा। तो अभी जो कंपैरिजन जो रियल इस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट चल रही है, इट इज इन टू फ्रंट इन बेंगलोर, नॉट एनीवेयर साउथ बेंगलोर और वेस्ट बेंगलोर में नहीं। ये चल रही है नॉर्थ बेंगलोर वर्सेस ईस्ट बेंगलोर, ईस्ट बेंगलोर सरजापुर एंड नॉर्थ वर्सेस बेंगलोर, मतलब आपका एयरपोर्ट के नज़दीक। तो इसमें आपको चूंकि वीकेंड है, टुडे सैटरडे, सो आई एम मेकिंग जो एक्सप्लोर करने के लिए जो इन्वेस्टर रियल इस्टेट में, चूंकि मैं रियल इस्टेट का वीडियो डालता हूँ, अपलोड करता हूँ, और उसमें आप अपना मतलब ये रिसर्च वर्क के हिसाब से मैंने तैयार किया है ये वीडियो की इन्वेस्टर को ये पता चल पाए कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे क्या फ़ायदा होना है। सो इमेजिन अगर आपने 1 करोड़ जो है टू इन्वेस्ट इन बेंगलोर रियल इस्टेट, तो सवाल उठता है कि क्या ये मनी आप सरजापुर में लगाएंगे रियल इस्टेट में या फिर नॉर्थ बेंगलोर में लगाएंगे। क्योंकि अगेन सरजापुर इज नोन फॉर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सो मेनी कनेक्टिविटी टू आईटी ऑफिसेज वेयर थाउजेंड्स की क्वांटिटी में आपको रेंटल मिल जाएगा। बिकॉज पीपल आर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर स्टेट फ्रॉम इंडिया, लाइक ITPL है इधर हार्डली 5 to 6 किलोमीटर फ्रॉम द सरजापुर, और यू गो टू इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इट गिव एक्सेस टू कोरमंगला। बट इफ you go to North Bangalore also, then there is new office opening, new spaces related to airport, and so many innovation offices are coming up. So यहाँ पर आपको both locations have created immense growth. तो but by 2030 only one deliver superior growth। इसमें कौन सा सुपीरियर होगा इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ कि कंपैरिजन आखिर हो क्यों रहा है, why at all comparison is there। Bangalore is expanding, again I told in initial intro, in two direction। Sarjapur growth story I will just give you overview। Sarjapur connected to electronic city, close to Whitefield, near outer ring road, IT, thousands of, again I told you, IT professionals are working here। मेजर एम्प्लॉइज इंक्लूड, अगर आप देखें, इन्फोसिस है इलेक्ट्रॉनिक सिटी में, विप्रो है जस्ट इन सरजापुर, एसेंचर है, अगेन माइक्रोसॉफ्ट। दिस इज ए एस्टेब्लिश्ड ग्रोथ कॉरिडोर। ओके, अब नाउ आ जाते हैं नॉर्थ बेंगलोर में क्यों सोचना है, क्यों इन्वेस्ट करना है 1 CR। तो चूंकि ये केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है। दिस रीजन इंक्लूड्स देवनहल्ली, KIADB एरोस्पेस पार्क, मैक्सिमम पार्सल ऑफ लैंड 1000 एकर्स का ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैक्सिमम जो है एम्प्लॉयर्स इट हैज़ IT इन्वेस्टमेंट रीजन है। लॉजिस्टिक, चूँकि एयरपोर्ट से रिलेटेड मैक्सिमम इन्वेंट्री लॉजिस्टिक है, तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए अपकमिंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इसको माना जा रहा है। अनलाइक सरजापुर, दिस एरिया इज, अभी सरजापुर ऑलरेडी ग्रोथ में अभी आ गए, बट अनलाइक दिस एरिया इट टेक्स लिटिल टाइम टू नो कैच अप फिर विद द ग्रोथ ऑफ सरजापुर। तो ये है। अब दो पार्ट तो मैंने आपको ग्रोथ के बता दिए, लेकिन अब प्राइस एप्रिसिएशन का हिस्ट्री भी देख लेते हैं
क्या सरजापुर की सबसे पहले देखते हैं सरजापुर अराउंड 2020 में क्या प्राइस रेट थे। तो अराउंड 2020 में जो स्क्वायर फीट रेट थे वो 4,500 रुपीज़, 4,500 से 6,000 विद मिक्स और गेटेड कम्युनिटी को लेके 6,000 पर स्क्वायर फीट थे। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर आप प्रीमियम प्रोजेक्ट में देखें गोदरेज, प्रेस्टीज, शोभा या ब्रिगेड का, इनका प्राइस जो है ट्रेंड कर रहा है 10,000 से लेके 15,000 स्क्वायर फीट। नाउ यू कैन जस्ट से इट इज ए ट्रिपल, 3 गुना ये प्राइस जो है 4 साल, यू कैन से 6 ईयर में नियर अबाउट बढ़ गया है। तो इन मेनी माइक्रो मार्केट प्राइसेस हैव नियरली डबल्ड और ट्रिपल्ड आईटी डिमांड के कारण। इसके रीजन है मेट्रो प्लान्स जो आ रही हैं, जैसे सरजापुर में फेज 3 मेट्रो आ रही है, लिमिटेड लैंड सप्लाई है। अब आते हैं एयरपोर्ट कॉरिडोर में क्या ग्रोथ थी 2020 में। लैंड एंड प्लॉट्स मैक्सिमम उधर होते थे, अपार्टमेंट नहीं जाते थे उस समय। नाउ अब चूंकि ग्रोथ बढ़ रही है तो नाउ कॉरिडोर भी एक्सपेंस हो रहा है, KIADB का इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, तो देयर इज आल्सो प्लॉटेड डेवलपमेंट्स आर कमिंग इन बिटवीन, लाइक बुद्धिगिरी में ले लो, शोभा का 300 लैंड एकड़ का वन टाउन करके रेजिडेंशियल, और या बुद्धिगिरी क्रॉस में गोदरेज और बिरला और बहुत से प्रेस्टीज के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है। प्लॉट से हटकर लोग रेजिडेंशियल और लग्जरियस अपार्टमेंट में आ रहे हैं। ड्रिवन बाई क्यों, इसके कारण क्या है, क्यों ग्रोथ हो रही है एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट एक्सपेंशन हो रहा है, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज आ रही हैं, और सैटेलाइट रिंग रोड आ रहा है, मेट्रो कनेक्टिविटी, ऑलरेडी एयरपोर्ट है तो मेट्रो कनेक्टिविटी आ रही है। हाउ एवर एप्रिसिएशन इन नॉर्थ बेंगलोर एज कंपेयर टू सरजापुर इज अनइवन। नाउ कोई भी चूज करने से पहले दोनों कॉरिडोर सरजापुर और एयरपोर्ट तो इंफ्रास्ट्रक्चर वेटल होता है, तो उसमें कौन बाजी मार रहा है उसके बारे में मैं बात बताऊंगा, क्योंकि रियल एस्टेट का कंपैरिजन यहीं से स्टार्ट होता है। तो अपकमिंग सरजापुर में क्या आ रहा है, मेट्रो फेज 3, रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बेटर कनेक्टिविटी टू ORR आउटर रिंग रोड हैपनिंग एंड व्हाइटफील्ड। बेनिफिट्स क्या है, रिड्यूस्ड कम्यूट टाइम्स, जो भी ले रहे हैं यहाँ रह रहे हैं रेंटल के लिए या अपना इंड यूजर, उनके लिए कम्यूट टाइम कम होगा। इंक्रीज रेंटल की जो अपॉर्चुनिटी है, जहाँ IT ऑफिसेस हैं मैक्सिमम 1000 में, तो वहाँ रेंटल की अपॉर्चुनिटीज बेनिफिट होगा। बेटर जो है लग्जीरियस लाइफ मिलेगी। चैलेंजेस क्या है, ट्रैफिक रिमेन अगेन, बिकॉज मेट्रो अकेले अगर प्लान हो भी रही तो चल नहीं रही, अभी पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं, तो जब तक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और नहीं आता है तो ट्रैफिक का रहेगा। प्रोजेक्ट इसमें कौन कौन से हैं, प्रोजेक्ट इंक्लूड्स तो बेटर लाइबिलिटी के लिए सरजापुर अभी भी रेंटल ग्रोथ के लिए है। अब मैं आपको बताता हूँ एयरपोर्ट कॉरिडोर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आ रहा है। एयरपोर्ट टर्मिनल एक्सपेंशन हो रहा है, सैटेलाइट टाउन रिंग रोड का पे काम चल रहा है, एरोस्पेस सेज बन रहा है, लॉजिस्टिक हब्स आ रहे हैं, बिजनेस पार्क्स तैयार हो रहे हैं, मल्टीपल मेट्रो एयरपोर्ट कनेक्टिविटी ये जो है होने जा रही है। मैनी एक्सपर्ट कंपेयर दिस स्टेज टू व्हाइटफील्ड 15 ईयर्स अगो, जो अभी नॉर्थ बेंगलोर में चल रहा है ऐसा ही 15 साल पहले यहाँ पर था व्हाइटफील्ड की तरफ। द डिफरेंस इज दैट डेवलपमेंट इज ईयर बीइंग प्लान्ड एट ए लार्जर स्केल। अब जो हो रहा है एयरपोर्ट की तरफ बहुत लार्जर स्केल पर हो रहा है, दैट इज द डिफरेंस कंपेयर्ड विद व्हाइटफील्ड बिफोर 15 ईयर। अब जब कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन रियल एस्टेट का जॉब क्रिएशन से होता है, किस पार्ट में ज्यादा जॉब क्रिएट हो रहा है, तो वहां पर रेंटल डिमांड, फ्लैट की डिमांड और एप्रिसिएशन ज्यादा होगा। जॉब ऑलरेडी एग्जिस्ट इन सरजापुर बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ द IT कंपनीज आर हियर। दिस इज इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉइज आर ऑलरेडी वर्किंग इन नियर बाई, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग रेंटल डिमांड, इमीडिएट ऑक्यूपेंसी, लेस स्पेकुलेशन। सरजापुर इज ड्रिवन बाई रियल यूजर्स जो कि यहाँ रह रहे हैं। अब एयरपोर्ट कॉरिडोर में आए तो यहाँ टाइम लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंड यूजर को वेट करना पड़ेगा। वाई मेजर सेक्टर्स जो हैं वो जो रेंटल लेके आएंगे या फिर यूजर लेके आएंगे वो रहेंगे एम्प्लॉइज ऑफ एरोस्पेस, एविएशन, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी पार्क। इफ प्लान्ड एम्प्लॉयमेंट मेटेरियलाइज
द एरिया कुड विटनेस एक्सप्लोसिव ग्रोथ। अब यहाँ पर 4-5-6 साल के बाद एक्सप्लोसिव जो है ग्रोथ भी हो सकती है। दिस इज द की रिस्क। नाउ अब आई विल कम डाउन एनी फॉर द रेंटल इनकम क्या हो सकती है। तो कंपेरिजन बिटवीन सरजापुर का सरजापुर में रेंटल डिमांड इज ऑलरेडी वेरी हाई। ये प्रॉपर्टी परचेज टुडे कैन जनरेट इमेंस रेंटल यील्ड। एडवांटेज क्या है? बिकॉज हायर ऑक्यूपेंसी है, बिकॉज मैक्सिमम लोग रेंटल पे रहना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑफ द 1000 कंपनी सराउंड्स रियली रेपुटेड हॉस्पिटल, कॉलेजेस, फैमिली के लिए भी रेपुटेड ऑल सराउंडिंग एंड कनेक्टिविटी विद मेट्रो इज गोइंग टू हैपन। IT professionals, families, and international schools, as I told you, branded schools are already existing in Sarjapur. Airport corridor, it again requires rental demand is improving, but not as compared to Sarjapur. But it is still lower than the Sarjapur. एडवांटेज क्या है? फ्यूचर पोटेंशियल है, इट इज इंड यूजर के लिए पोटेंशियल है। कारपोरेट लेसिंग लीजिंग ग्रोथ, तो उनके एम्प्लॉयज आएंगे तो आपको। लेकिन करंट रियलिटी क्या है? रेंटल मार्केट इज स्टिल डेवलपिंग। अब मैं आगे बढ़ के थोड़ा सा जब भी कंपैरिजन करते हैं तो रिस्क एनालिसिस सरजापुर वर्सेस एयरपोर्ट नॉर्थ बेंगलोर भी कर लेते हैं। तो सरजापुर जो है रिस्क क्या है? हाई एंट्री प्राइस है, बिकॉज प्रॉपर्टी रेट नियर अबाउट 14,000-15,000 न्यू लॉन्च का स्टार्ट हो रहा है विद गेटेड बिल्डर। हाई एंट्री प्राइस है, ट्रैफिक कंजेशन है, फ्यूचर एप्रिसिएशन में मॉडरेट, इन्वेस्टर्स आर बाइंग आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग रनअप। अब आप कंपेरिजन कर लें एयरपोर्ट कॉरिडोर रिस्क, लॉन्गर वेटिंग पीरियड बिकॉज अब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, फिर ऑपरेशनल होगा, फिर लोग रहना चालू करेंगे, तो इट विल टेक टाइम। एग्जीक्यूशन रिस्क, infrastructure delays, some project may underperform. This is the higher risk, higher rewards market. आपको रिस्क भी ज़्यादा है, रिवार्ड भी आपको ज़्यादा मिल सकता है इंड यूज़र के लिए जब इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो कनेक्टिविटी और कंपनीज ऑपरेशनल चालू हो जाता है तो फिर मिलेगा, बट स्टिल यू हैव टू वेट। अब किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए फाइनल वर्डिक्ट भी होता है, तो मैं दे रहा हूँ अपनी रिसर्च बेस पे कि अगर आपको जो है सरजापुर चूज़ करना है तो सरजापुर के लिए जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए। इफ़ यू वांट रेंटल, इट इज़ सरजापुर विल गिव यू हाई रेंटल। इफ़ यू प्रेफर लोअर रिस्क, देन सरजापुर फिट्स आउट फॉर यू। इफ़ यू वांट इमीडिएट डिमांड, देन आल्सो सरजापुर इज़ देयर फॉर यू, एंड लॉन्गर टर्म आल्सो सरजापुर इज कैन बी फॉर यंगर इन्वेस्टर गुड पॉइंट टू इंटर। And choose if airport corridor, then you have to wait for 7 to 10 years till the time the infrastructure, metro and all IT spaces are occupied and people are working. For better infrastructure it will take time. If you want potential higher appreciation कि 10 साल के बाद मुझे multiple 4 times मिले, then okay मिल सकता है। अगर मैंने जो बोला ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए अगर अंटिल 2030 अगर देखें तो एयरपोर्ट जो कॉरिडोर है मे टेक ग्रेटर अपसाइड पोटेंशियल, बट इट विल टेक टाइम आल्सो मोर, है ना। फॉर सेफर इन्वेस्टमेंट इफ यू आर थिंकिंग, देन स्ट्रॉन्ग पॉइंट यू कैन से सरजापुर विच कैन गिव यू हायर ग्रोथ इन रेंटल एंड एवरीथिंग। सो we were on the comparison base of the Sarjapur and airport. You might have your insight might have been cleared. Again in final verdict I will say कि एयरपोर्ट की तरफ अगर आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट करना है तो आपको 7 से 8 साल का वेट करना पड़ेगा टिल द टाइम कि मेट्रो और ऑल द कंपनीज रिलेटेड टू एयरपोर्ट लॉजिस्टिक और कॉरपोरेट जो ऑफिसेस स्टार्ट हो जाएंगे वर्क करना। लेकिन अगर आप सरजापुर में 1 करोड़ करते तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैक्सिमम IT एम्प्लॉइज़ हैं, आपको रेंटल ग्रोथ भी अच्छी मिल सकती है और एप्रिसिएशन भी अच्छा मिल सकता है in all the front. So how you like this video? Kindly give me your suggestion or comment through description box, and also kindly subscribe this channel, share this video to your friend and contact so that they also can be updated with this. If anybody is still, always I say, want my property advice, they can always come via TopMate. The link is provided in description box. And I will be just coming again with the newer information with a new video. Till then, bye.